हेलो डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब इस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझने के लिए सबसे पहले क्या है कि एक फ्लावर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे। सबसे पहला चीज़ देखा जाए कि इसके लिए हम एक चाइना रोज़ का फ्लावर लेते हैं, चाइना रोज़ उड़ाहुल जिसको कहेंगे, गुलहड़ के गुड़हल कहेंगे। तो वो क्या करता है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने में, समझने में ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे साथ साथ आप लोग भी ऐसा प्रयास करेंगे कि चाइना रोज़ अभी हम जो बता रहे हैं वो चाइना रोज़ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बारे में उसका बाइसेट करके हम लोग देखेंगे कि क्या एक्चुअल में कुछ मिलता जुलता है, उसको हम लोग स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखा जाए कि एक फ्लावर क्या है। फ्लावर प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो सीड फॉर्मेशन वगैरह करने में हेल्प करता है। फ्लावर का तो बहुत सारा यूज भी हम लोग देख रहे हैं, डेली करते भी हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ देखा जाए कि फ्लावर में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो कहलाता है पेटल कोरोला। उसको शॉर्ट में हम लोग नाम याद रखते हैं पीको। क्या कहेंगे? पीको। दैट मीन्स कि हम समझ जाएंगे पीको, पी फॉर पेटल, सीओ फॉर कोरोला। नेक्स्ट क्या है, अब ये पेटल और कोरोला जो है कलरफुल होता है। कलरफुल क्यों है? क्योंकि यह पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी ओर आकर्षित करता है। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है सर? तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है। एजेंट, घर तब हम लोग एजेंट भी देखते होंगे कि सहारा हो, LIC हो, जिस भी कंपनी का हो, तो वो क्या करता है कि कस्टमर का पैसा को लेकर के ब्रांच में देते हैं और मैच्योरिटी कराने के बाद फिर ले आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सेम रोल देखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट का, जो पॉलिनेशन कराने में मदद करेगा, परागण कराने में मदद करेगा। सेका। अब नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखते हैं सेका, जो क्या करता है कि ओवरी को कंटेन्स करके रखता है, कंटेन करके ग्रीन पार्ट जो होता है उसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, सेपल, कैलिक्स। उसको शॉर्ट में करते हैं से, SE फॉर सेपल, का फॉर कैलिक्स, सेका। इसको पिको, इसको सेका, इस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फ्लावर को मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो दो तरह से होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टामेन कहेंगे। अब ये मेल का साइन हम लोग क्या करते हैं कि 0 लिख करके प्लस का साइन देते हैं। ये मेल पार्ट के बारे में बताता है। तो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें क्या है कि एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, जो कि यहाँ से ले गया है, कोई एक ले करके चला गया है वहाँ पर। हम उसको मैग्नीफाई करके बता रहे हैं कि जो स्टाइल से अटैच रहता है, पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है फिलामेंट कहलाता है। और उसके अंदर में जो राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर है उसको कहलाता है एंथर। अब ये एंथर में ही उसका मेल पार्ट होता है। अब वहाँ पर देखा जाए कि पॉलन सैक ऐसे सी, पॉलन सैक मतलब हम लोग कहेंगे एक तरह से समझने के लिए कि थैला। अब उसमें वो क्या है कि पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तभी ब्रस्ट होता है, और वहाँ से वो क्या करता है कि यहाँ से पॉलिनेटिंग एजेंट ले जा कर के यहाँ पर स्टिग्मा पर फूल के वर्तिकाग्र तक छोड़ देता है। अब वहाँ पर ले जाने के बाद उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होना स्टार्टिंग हो जाता है। अब ये पॉलिनेशन, वहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट गया, पॉलन ग्रेन को लेकर के जाने के बाद उसको वहाँ पर एडहेर कर दिया, छोड़ दिया, चिपक गया। और वहाँ से जो देख रहे हैं कि नीचे की ओर रन कर रहा है स्टाइल में, पतला पतला ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहते हैं पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब, जो कि पॉलन ग्रेन जो है उसी ट्यूब की सहायता से आता है। और ओवरी में एक सेल होता है, आकर के वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस प्रक्रिया होती है। बाद में फिर वो क्या करता है कि सीड फॉर्मेशन करने का काम करता है।
तो ये पॉलन ग्रेन इस ट्यूब में नीचे जो पास आ रहा है तो उसमें एक ट्रॉफिज्म का प्रक्रिया होती है, मूवमेंट, द डाउनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज नॉन एज केमोट्रॉपिज्म। एक प्रक्रिया कहलाती है केमोट्रॉपिज्म, यानी उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं। इमेजिंग अगर ना हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लावर को डिसेक्ट कर लेंगे उसको और उसके पार्ट्स का स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि स्टिकी केमिकल लाइक सब्सटेंस जो होगा जिसके कारण से पॉलन ग्रेन का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और वो क्या कहलाता है, केमोट्रॉपिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर क्या करता है कि सीड धीरे धीरे सीड फॉर्मेशन करने का काम करता है ओवेरी में, और फाइनली वहाँ से सीड बनता है। और ये फ्लावर का सबसे बेस मेम्ब्रेन जो होता है वो पेडंकल कहलाएगा, जो कि किसी स्टेम के द्वारा अटैच रहता है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि फ्लावर में पॉलिनेशन जो होता है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विथ द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब यहाँ पर क्या है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, यहाँ से लेकर के स्टिग्मा तक जो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लाई, बी, विंड, एयर, वाटर, ये सभी वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाएंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है दे में बी बायोटिक और एबायोटिक विच हेल्प टू ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन को वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखना कि बायोटिक और एबायोटिक टर्म है। बायोटिक मतलब क्या हो गया, लिविंग, यानी जिसमें कॉमन में कर सकते हैं जिसमें जान होता है, उसमें हो सके फ्लाई होगा, बी हो जाएगा, किसी एनिमल्स के द्वारा हो सकता है, तो वो क्या है, सभी बायोटिक है। उसके बाद एबायोटिक हवा आ जाएगा, विंड आ जाएगा, और पानी हो जाएगा, जल। अब ये इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन का जो प्रक्रिया होती है वो इंसेक्टोफिली, वाटर के द्वारा होगा हाइड्रोफिली, एनिमल्स के द्वारा होगा एनिमोफिली। इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं जो होती है उस तरह से हम लोग उसको स्टडी करते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।